कल प्रदेश में सबसे ज्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग की गई, अभी तक की सर्वाधिक। कल प्रदेश में 1,30,445 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक कुल 45,51,619 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। प्रयोगशालाओं को जिलों के द्वारा कल लगभग 40,000 सैंपल जांच के लिए भेजे भी गए। होम आइसोलेशन में इस समय 23,942 व्यक्ति हैं, संक्रमित व्यक्ति हैं और अब तक कुल 74,100 संक्रमित व्यक्तियों ने होम आइसोलेशन के विकल्प का लाभ उठाया है और उनमें से 50,158 अब डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। इस समय 23,942 लोग होम आइसोलेशन में हैं। निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर 2,098 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं और सेमी पेड L1+ कैटेगरी में, जिसमें होटल में रह के लोग इलाज करवाते हैं, वैसे मरीजों की संख्या 252 है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी मरीज हैं वो राज्य सरकार के द्वारा प्रावधानित L1, L2, L3 के अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 2,139 पूल लगाए गए, जिनमें 294 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 273 पूल लगाए गए, जिनमें 31 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु के अंतर्गत अब तक लगभग 10 लाख लोगों को कॉल किया जा चुका है, जिन्हें अलर्ट जनरेट हुए हैं और यह कॉल हमारे स्वास्थ्य विभाग के सेंट्रल कंट्रोल रूम से और CM हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की सहायता से किए जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो कंट्रोल रूम है उसका जो हेल्पलाइन है निःशुल्क है, वो 1800-180-5145 उसका नंबर है और आप इस पर फोन करके कोरोना के संबंध में भी कोई भी सूचना या जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में अब तक 62,744 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है और इन हेल्प डेस्क के माध्यम से 6,72,275 लक्षणात्मक व्यक्तियों की पहचान भी की गई है। अगस्त के महीने में जो पॉजिटिविटी का परसेंट है प्रदेश का, वो 4.9% है। अभी तक हम लगातार 5% के नीचे, पूरे प्रदेश का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5% के नीचे मेंटेन हो रहा है और कल जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 4.4% थी। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 68,519 इलाकों में अब तक 2,72,206 टीम दिवस के माध्यम से 1,87,02,271 घरों का सर्वेलेंस किया गया है, जिसमें 9,41,16,419 लोग रहते हैं। कोरोना के संक्रमण को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए प्रदेश में जो सप्ताहांत में शनिवार और रविवार को बाजारों की बंदी करके और जो विशेष सफाई अभियान निरंतर चलाया जा रहा है, उसका एक बहुत ही कोरोना पर तो असर दिखाई पड़ा ही है, उसका असर हमें अन्य बीमारियों पर भी दिखाई पड़ा है। जो हमारे जो वेक्टर जनित रोग होते हैं, जैसे जेई, एईएस, मलेरिया, डेंगू इत्यादि, इन पर भी इस वर्ष इनका हम व्यापक असर देख रहे हैं। और अगर मैं कुछ आपको आंकड़े बताऊं तो पिछले वर्ष 20 अगस्त तक एईएस के, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस के 816 मामले सामने आए थे। उसकी तुलना में इस वर्ष केवल 396 प्रकरण सामने आए हैं इसी तारीख तक। पिछले वर्ष इस समय तक एईएस से 34 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस वर्ष उसके मुकाबले मात्र 12 लोगों की मृत्यु हुई है। जैपनीज एन्सेफेलाइटिस में पिछले वर्ष 20 अगस्त तक 50 केसेस सामने आ चुके थे। इस वर्ष इसी अवधि में
केवल 19 प्रकरण सामने आए हैं। पिछले वर्ष इस समय तक जापानीज एन्सेफेलाइटिस से 4 लोगों की मौत हुई थी। इस वर्ष इसी पीरियड में केवल 2 लोगों की मृत्यु हुई है। मलेरिया को अगर हम देखें तो पिछले वर्ष 20 अगस्त तक 15,101 मामले मलेरिया के सामने आए थे संक्रमण के। इस वर्ष अभी इसी अवधि में केवल 4,687 प्रकरण सामने आए हैं। तो 1/3 से भी कम मलेरिया के केसेस सामने आए हैं। ये बेहतर सफाई व्यवस्था, लार्विसाइडल स्प्रे और जो लगातार फॉगिंग आदि हो रही है उसके कारण से संभव हुआ है। इसी प्रकार अगर हम डेंगू को देखें तो 20 अगस्त तक पिछले वर्ष डेंगू के 135 मामले सामने आए थे। इस वर्ष अभी तक केवल 32 लोग इससे प्रभावित हुए, संक्रमित हुए। डेंगू के 32 प्रकरण सामने आए। तो जो कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जो साफ सफाई का अभियान लगातार चल रहा है, स्वच्छता का अभियान चल रहा है, जो हैंड वॉशिंग पर जोर है, बाकी चीज़ों पर, बिहेवियरल चेंज पर जोर है, उसका नतीजा हम बाकी चीज़ों में भी देख रहे हैं। इसी प्रकार इस वर्ष डायरिया, डिसेंट्री के प्रकरण भी काफ़ी नियंत्रित हैं, काफ़ी कम आए हैं पिछले वर्ष से। तो जहां एक और हम कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, वहीं उस प्रयास का लाभ हमें वेक्टर जनित बीमारियों को नियंत्रित करने में भी निरंतर हो रहा है। जैसा आपको हमने पहले भी बताया है कि इस पीरियड में हम लगातार जो नॉन कोविड केयर है इस पर भी हमारी नज़र हमारा बना रहता है, नज़र बनी रहती है, ध्यान बना रहता है। और लगातार हम लोग उसको भी मॉनिटर करते हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें नॉन कोविड केयर के अंतर्गत क्या हो रहा है। और 1 जून से 22 अगस्त तक की अवधि में पिछले वर्ष 48,371 मेजर ऑपरेशन हुए थे। और इस बार लॉकडाउन इत्यादि होने के बावजूद भी, इतने बंदिशें होने के बावजूद भी अस्पतालों में 38,817 मेजर ऑपरेशन किए गए। इसी प्रकार इस अवधि में 81,391 माइनर ऑपरेशन पिछले वर्ष हुए थे और इस वर्ष भी 60,971 माइनर ऑपरेशन अभी तक किए जा चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में निरंतर जो डिलीवरी का कार्य है और सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन का कार्य डिलीवरी के लिए बच्चों का, महिलाओं को सुविधा देने के लिए, वो कार्य भी लगातार चल रहा है। और परसों के फिगर्स हमने लिए और नॉर्मल डिलीवरी सरकारी अस्पतालों में 6,133 हुई और सिजेरियन सेक्शन 180। इस प्रकार 6,313 बच्चों का जन्म सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित रूप से हुआ। तो जहां एक और हमारा ध्यान कोरोना के नियंत्रण पर है, कोरोना की चिकित्सा पर है, उसके बचाव के तरीकों पर है, वहीं दूसरी ओर जो नॉन कोविड केयर है उस पर भी निरंतर सरकार का ध्यान बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर इसके लिए निर्देशित करते रहते हैं कि कोरोना के अवधि में भी जो नॉन कोविड केयर है उस पर किसी प्रकार से भी ध्यान शिथिल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए सभी जनपदों में जो महिला चिकित्सालय है, जिला महिला चिकित्सालय या जिला चिकित्सालय, इन सभी को नॉन कोविड केयर के लिए बिल्कुल पृथक रखा गया है और उसमें नॉन कोविड केयर लोगों को वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक नई पहल अब हम लोगों ने शुरू किया है और उसके अंतर्गत हर दिन शाम में एक इवनिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, महानिदेशक हैं, निदेशकगण हैं, वो सब बैठते हैं उसमें। और जूम के प्लेटफॉर्म पर 7 बजे से 8:30 बजे के बीच प्रतिदिन 3 मंडल से बातचीत की जाती है और केवल अधिकारियों से बातचीत नहीं होती है, उन मंडलों में मंडल के जिलों में जो भी L1 L2 के अस्पताल हैं वहाँ पर सीधे देखा जाता है और उसमें डॉक्टर या जो उनका और स्टाफ है वो लोग PPE किट पहनकर अंदर जाते हैं और वहाँ मरीजों से सीधे हम लोगों की बातचीत कराते हैं। विगत 4 दिनों में 12 मंडलों के कम से कम 60-70 अस्पतालों के मरीजों से हम लोगों ने इसमें बातचीत की है और इससे गुणवत्ता में निसंदेह सुधार आएगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और मरीजों से बातचीत में भी ये पता चला है कि उन्हें
चिकित्सकीय सुविधा निरंतर प्राप्त हो रही है। जहां कहीं से भी हमें कोई शिकायत प्राप्त होती है, तत्काल हम लोग उसके निराकरण का प्रयास कर रहे हैं और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है जहां भी लापरवाही की घटनाएं सामने आई हैं। तो अंत में आपसे यही निवेदन है कि चूंकि इस संक्रामक बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक और कोई एक निश्चित इलाज नहीं, तो इससे सावधान रहकर, सतर्क रहकर बचे रहना ही सबसे अच्छा उपचार है। और संक्रामक बीमारी किसी को भी हो सकती है, ना ये आपके स्टेटस का लिहाज करती है, आप गरीब हैं अमीर हैं, ना आपके उम्र का लिहाज करती है, ना आपके जाति धर्म का लिहाज करती है। तो इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बचाव के तरीकों को अपनाइए, अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढक के रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए और जहां भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने के लिए काढ़े का सेवन, गिलोय के रस का सेवन, नीम की पत्तियों का सेवन, गर्म पानी का सेवन, योग करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ये सब करते रहिए। स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक सुबह 10:30 बजे ली। कोविड से प्रभावित लोगों को सुचारू और बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए, जैसा कि अभी एसीएस मेडिकल ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि हर जिलाधिकारी 2 बार जो है दिन में जो है अपने जिले के टीम के साथ बैठक करेंगे, सीएमओ के साथ बैठक करेंगे। सुबह की बैठक जो है अस्पताल में करेंगे और शाम की बैठक जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में करेंगे। इसको बहुत कड़ाई से लागू करने के लिए मुख्य सचिव साहब को और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नियमित रूप से कॉल्स, जो होम क्वारंटाइन में सभी लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उनको भेजना, एम्बुलेंस की सेवा को सुनिश्चित कराना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को फॉलो अप करना और यदि किसी को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जानी है, एडमिट कराया जाना है, तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बहुत मजबूती से काम करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि कोविड चिकित्सालयों में चिकित्सक और स्टाफ नर्स वार्ड में जरूर जाएं। अक्सर ये बिंदु उभरता है कि पेशेंट्स जो है ये बात चाहते हैं कि उनका नियमित रूप से जो है डॉक्टर्स, नर्सेज और जो स्टाफ है वो उनको नियमित रूप से देखते रहे, क्योंकि वार्ड में अकेले रहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि उनकी नियमित सेवा होती रहे। मुख्यमंत्री जी ने प्रतिदिन 1,30,000 कोविड टेस्ट करने पर विशेष रूप से बधाई भी दी और संतोष भी व्यक्त किया। हमारा प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक कोविड टेस्ट करने वाला प्रदेश है, सबसे अधिक। बड़ा प्रदेश जरूर है लेकिन सबसे अधिक हम टेस्ट भी कर रहे हैं। हमारा प्रदेश जो है क्यूमुलेटिव टेस्ट में भी हम जो है सबसे अधिक हैं, लेकिन अभी ये कार्य प्रारंभ हुआ है। बहुत ही जल्दी 17 नई आरटीपीसीआर की टेस्टिंग लैब, मेडिकल एजुकेशन संभवतः इसी सप्ताह में यानी फ्राइडे तक इसको इंश्योर करेंगे और नए लैब्स का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी उनका उद्घाटन करेंगे और उन लैब्स के डॉक्टर्स और स्टाफ से भी इंटरैक्ट करेंगे। फ्राइडे तक ये कार्य होगा और इनसे और अधिक जो है टेस्टिंग की क्षमता प्रदेश की बढ़ेगी। एक सुझाव ये आया है कि लगभग 1.5 लाख तक टेस्ट हमारे अवश्य होने चाहिए। 50,000 टेस्ट आरटीपीसीआर के हों, 1 लाख टेस्ट लगभग जो है एंटीजन टेस्ट हों। केंद्र सरकार से भी राज्य सरकार टेस्ट के लिए अधिक से अधिक मांग की जा रही है और केंद्र सरकार से सहयोग भी इस मामले में मिल रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, गोरखपुर में संक्रमितों को देखते हुए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लखनऊ में जो लक्ष्य रखा गया था आईसीयू बेड्स का, एचडीयू बेड्स का, उन लक्ष्य को 30 अगस्त तक, 31 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के डीएम, यहाँ के जो भी चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं उनको दिया गया है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है, गृह विभाग से आज आदेश भी फिर जारी हो रहे हैं
कि कोई भी सार्वजनिक, धार्मिक, सोशल, राजनीतिक कार्यक्रम होना ही नहीं है। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर कोई मूर्ति नहीं लगनी, कोई भी सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ताजिया या इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं लगनी, मूर्ति भी नहीं लगनी, झांकी भी नहीं लगनी। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर जुलूस नहीं निकलना है, कोई भी सार्वजनिक ऐसा कार्यक्रम नहीं होना है जिससे कि कोविड-19 के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को जो है किसी तरह से जो है कोई कठिनाई हो। हर हालत में जो है गृह विभाग की ओर से ये निर्देश डीएम, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर्स लखनऊ और नोएडा को और सभी वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों को ये जा रहा है कि इस बात को देख लें कि किसी भी सूरत में पब्लिक प्लेस पर कोई भी किसी भी तरह का राजनीतिक, सोशल या रिलीजियस फंक्शन नहीं होना है। इसके संदर्भ में यह भी निर्देश है कि एक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग ना हो, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। ये उनके व्यक्तिगत हित में है, समाज के हित में है, परिवार के हित में है और एक आम व्यवस्था को लागू करने के लिए नियमों के अंतर्गत भी है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि जो यहां पर खरीफ का अभियान है, इसके तहत खाद और बीज का निरंतर जो है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि विभाग ने पिछले 3-4 दिन में व्यापक रूप से छापा मारा है। कृषि विभाग की सूचना के अनुसार जो है अब तक 9,747 छापे मारे गए हैं पूरे प्रदेश में, जो भी गोदाम खाद के हैं। 3,287 नमूने लिए गए हैं। 517 जो है कारण बताओ नोटिस जारी की गई हैं। 623 खाद के जो लाइसेंस है वितरण के निलंबित किए गए हैं। 22 लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। चेतावनी 666 निर्गत की गई हैं। बिक्री के लिए 35 दुकानों को प्रतिबंधित कर दिया है। 17 दुकानों को सील कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 35 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पिछले 48 घंटे में ही जो है ये एफआईआर भी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। सीतापुर में 4, देवरिया में 1, संत कबीर नगर में 1, हरदोई में 6, अंबेडकर नगर में 15, लखीमपुर में 1, बाराबंकी में 3, अमेठी में 1, संभल में 2 और बहराइच में 1 और 6 व्यक्तियों को जो है अरेस्ट भी कर दिया गया है। तो हर हालत में प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अंतर्गत बहुत सख्ती से कार्रवाई करेगी। यदि किसी भी खाद गोदाम के जो वितरण के मालिक या उनके स्टाफ जरा भी गड़बड़ी करेंगे, कहीं भी अगर फर्जी खाद की बिक्री दिखाकर कोशिश करेंगे कि खाद का मिसयूज हो या दाम बढ़ाकर बेचा जाए तो पकड़ तो हम लेंगे ही, एफआईआर भी दर्ज करेंगे और जेल भी भेजेंगे। और यदि कहीं मात्रा अधिक होगी तो रासुका भी लगाई जाएगी। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। तो खाद के वितरण में कहीं अनियमितता ना हो, कृषि विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के, कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव साहब ने व्यापक अभियान चलाया है। गृह विभाग ने सहयोग दिया है। सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सभी लोगों ने कार्रवाई करी है और ऐसे में अरेस्ट भी की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज कर दी जा रही है। तो चेतावनी भी दी जाती है कि कहीं भी किसी भी खाद गोदाम के मालिक द्वारा कोई गड़बड़ी न की जाए। मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ राहत के क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से बाढ़ का वितरण, राहत का वितरण हो, किट का वितरण हो, ये निर्देश दिए हैं। शनिवार रविवार को स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का अभियान प्रभावी रूप से चलाने के लिए नगर विकास विभाग को और पंचायती राज विभाग को निर्देशित किया गया है। सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय बने। माननीय सांसद, माननीय विधायक, ग्राम प्रधान सभी का सहयोग लें। पंचायत भवन में मिनी सचिवालय बने और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए उचित स्थान गांव में हो, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। जहां तक पंचायती राज विभाग का सवाल है, हम बताना चाहेंगे कि अब तक कुल जो मनरेगा में वेज डेवलपमेंट हुआ है 2021 में, यानी इस वित्तीय वर्ष में, वो 4,314 करोड़ का हुआ है। कल 22 तारीख को जो 22 निकल गया है, 14 करोड़ 51 लाख की जो है वेज जनरेट हुआ है।
और सभी लाभार्थियों को मनरेगा के जो हमारे जो वहां पर श्रमिक हैं उनके खाते में 3,804 करोड़ रुपए की धनराशि भी क्रेडिट कर दी गई है। तो बहुत तेजी से इस पे काम हुआ है। अब तक कुल हमारे प्रदेश में 58,845 ग्राम पंचायतों में 53,348 ग्राम पंचायतों में कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर जो हमारी लेबर है, श्रमिक है, वो 18,90,000 वर्तमान में है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड अब तक जो है कुल मिला के 92 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर्सन्स को दिया गया है। इसके साथ साथ जो है मैंडेज जनरेटेड जो अभी तक है 2,113 लाख मैंडेज जो है मानव दिवस जो है श्रम का, लेबर का जो है जनरेट किया गया है। मनरेगा में भी प्रदेश अग्रणी प्रदेश है पूरे देश में और मजबूती से इस कार्य को किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत संचालित होने वाले कार्यक्रमों को भी प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के भवनों में जो स्टेट के अपने भवन है प्रदेश के बाहर, उनमें ओडीओपी के उत्पादकों को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। अयोध्या में बनने वाले राज्य अतिथि गृह को भी ओडीओपी के चीजों से सजाने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि कल रोडवेज की जो संचालन किया गया है, तो रोडवेज के संचालन में जो है एक अच्छा कार्य ये हुआ है कि कल अच्छा संचालन किया गया है। कुल मिलाकर 6,164 बसों में 8,57,000 लोगों ने ट्रैवल किया है। कल जो है विदेशों से जो फ्लाइट्स आई हैं उनमें 1445 लोग जो है विदेशों से फ्लाइट से आए हैं। इसके साथ साथ गृह विभाग की सूचना के अनुसार जो है अब कंटेनमेंट जोन्स की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी की हुई है और लगभग अब 14,453 कंटेनमेंट जोन है। 1,180 थानों में 13,45,000 मकान चिन्हित हैं और लगभग 78 लाख लोग इन कंटेनमेंट जोन्स में रह रहे हैं। गृह विभाग की कार्रवाई के अनुसार कुल अब तक 3,86,000 लोगों को बुक किया गया है। धारा 188 में 1,98,000 FIR दर्ज की गई हैं। लगभग 70,000